ये कल्कि तीर्थ नगरी है, यहाँ पे कल्कि कल्कि कहोगे हमेशा खुश रहोगे। तो खुश रहने के लिए क्या कहना है? जय जय श्री कल्कि। चलिए आज हम आपको संबल की कहानी सुनाते हैं कि ये संबल कल्कि तीर्थ नगरी क्यों है। सुनना पसंद करेंगे? संबल में 68 तीर्थ क्यों हैं, 19 कूप क्यों हैं, संबल के अंदर 24 कोसीय परिक्रमा क्यों है, आज इसके बारे में हम पहले चरण में आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुने और अपने साथ के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताएं। दधीची महाराज की। आज की तारीख में दधीची महाराज की वजह से ही संबल कल्कि तीर्थ नगरी बना। इसके लिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। और ये कहानी तब से है जबकि एक वृत्रासुर नाम का राक्षस था सतयुग में। राजा इंद्र को हराने के लिए भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और वो वरदान था कि वह न गीले से मरे, न सूखे से मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे। ऐसा वरदान लेकर उसने इंद्र के ऊपर आक्रमण किया और स्वर्ग को जीत लिया। जब वह स्वर्ग को जीत गया था तब वह इंद्र देवता सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु किसी भी तरीके से वृत्रासुर को हराने का कोई उपाय बताइए। उपाय पूछा। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि इसे हराने का उपाय तो नहीं है, हाँ एक मार्ग है, मैं वह बता सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि आप पृथ्वी लोक पे जाइए और पृथ्वी लोक पे एक महर्षि दधीची हैं, अगर उनकी अस्थियों से आप शस्त्र बनाएंगे तो वृत्रासुर का अंत हो सकता है। वहाँ जब पहुँचे इंद्र जी और इंद्र जी ने दधीची जी महाराज से पूछा, महाराज से कहा कि प्रभु हमें आपकी सहायता चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं देवों के लिए हर तरीके की सहायता करने को तैयार हूँ। तब इंद्र ने बताया कि प्रभु हमें आपकी अस्थियाँ चाहिए जिससे हम इसका अस्त्र बनाकर वृत्रासुर का अंत कर सकें। दधीची ने बहुत खुश होकर कहा कि मैं देवताओं के काम आ सकूं, इसके लिए मैं अपना अस्थियां देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मेरी शर्त यह है कि इस भूलोक पे जितने भी तीर्थ हैं उन सारे तीर्थों की मैं परिक्रमा करूंगा, उसके बाद मैं आपको अपनी अस्थियां दान करूंगा। ये बात सुन के इंद्र जी थोड़े से सकुचाए और वापस विष्णु जी के पास पहुंचे। भगवान हरि से कहा, भगवान हरि उन्होंने इस तरीके की शर्त रखी है और इस काम को करने में तो उन्हें कई वर्ष लग जाएंगे, तब तक तो स्वर्ग का नाश हो जाएगा क्योंकि वृत्रासुर नाम का एक दैत्य बैठा हुआ है स्वर्ग में और ये स्वर्ग को भी नर्क बना देगा। तब हरि भगवान विष्णु ने कहा कि आप जाइए और उनसे कहिए कि भगवान श्री हरि कलयुग में जिस धरा पर जन्म लेने वाले हैं उस धरा पर 68 तीर्थ, 19 कूप और 24 कोसीय परिक्रमा का उद्गम हो गया है। वे वहां जाएं और अपनी इस परिक्रमा को पूरा करें। यह सुनकर राजा दधीची के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि भगवान ने ये सारे तीर्थों को एक नगरी है सतव्रत, वहां पर अवतरित किया है। आप वहां जाके सारे ही तीर्थों की परिक्रमा कीजिए। तब दधीची महाराज संबल में इस जिसका नाम सतव्रत था उस समय में यहाँ आए और अपना आश्रम बनाया 24 कोसी परिक्रमा से आधा किलोमीटर बाहर, जो आज भी स्थापित है। वहां रहकर उन्होंने 24 कोसीय परिक्रमा की और इस परिक्रमा को करने के बाद वे बैठ गए ध्यान में। और ध्यान में जब बैठे तो एक गाय आई, उन्होंने उन्हें चाटा और उनकी अस्थि और मज्जा को चाट के साफ कर दिया और उस शस्त्र से वृत्रासुर का अंत हुआ और स्वर्ग राजा इंद्र को प्राप्त हुआ। तो ये संबल के उद्गम की कथा है कि यहाँ पर 68 तीर्थ और 19 कूप किस तरीके से आए। परिक्रमा लगाने के लिए हम लगातार लोगों से कहते हैं कि संबल की इस 24 कोसीय परिक्रमा को जो लगा लेगा वह भव से तर जाएगा और उसका मोक्ष निश्चित है। इसके लिए हमने हर माह के प्रथम रविवार को एक 24 कोसीय परिक्रमा का कार्यक्रम शुरू करा है। जो भी लोग इसमें चलना चाहें वाहन के द्वारा अपना नाम महाराज को दे सकते हैं। सबको ले जाने की व्यवस्था हमारे साथ द्वारा की जाएगी। बोलिए कल्कि भगवान महाराज की जय।